क्या कुछ कहेंगे आज जो अपनी मांगों को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, क्या सरकार से क्या कुछ कहेंगे? मैं जैसे आज हम लोग जितना भी आप देख रहे हैं, युवा मुसल भूया संघ, ये सभी हमारे सक्रिय जुझारू और संघर्षशील साथी लोग इकट्ठा हुए हैं। खासकर सब लोग अभी पटना जिला से ही हैं। इकट्ठा होने का आज सबसे बड़ा जो ज़रूरत पड़ गया है, तो जैसे कि हमारा पिछले कुछ साथ ने आपको बताया है कि जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी जब आप बना रहे हैं तो आपको उस सिटी में सिर्फ बिल्डिंगें ही विकास होता है कि इंसान का भी विकास होता है। तो उस संदर्भ में जब देखें कि स्मार्ट सिटी के नाम पे मानवता का शर्मसार कर रहे हैं। मानवता का शर्मसार ये हो रहा है कि जो भी नहर नाला नैल पे पैन पे जो बसा हुआ है, खासकर आप देखें तो 70 से 80% मुसहर समुदाय है पटना में, और इनको सबको सरकार उखाड़ के फेंक रही है। हम कहते हैं कि आप विकास करिए, आपको गाड़ी चलाना है, आपको कार चलाना है, मारुति कार चलाइए, मरा नहीं। लेकिन आप इंसानियत को कुचल के क्यों गाड़ी चलाते हैं, क्यों चलाना चाहते हैं आप इंसानियत को कुचल के? आप सबसे पहले गाड़ी चलाना चलाइए, लेकिन आप पुनर्वास तो करिए। आप मेरा घर ठीक है, मैं महल में रहने वाले लोग नहीं हैं, झोपड़ियों में लोग रहने वाले हैं, तो झोपड़ी भी हमारा उखाड़ रहे हैं, तो कहीं तो पुनर्वास दीजिएगा। तो उसी पुनर्वास को लेकर हम लोग सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये आपने ही बोला है कि जिसके पास जो भूमिहीन परिवार है उनको घर उजाड़ने से पहले आपका कानून बोलता है कि पुनर्वास करेंगे भूमिहीनों को, तो हमें पुनर्वास करिए। आपका कानून बोलता है कि जो जहाँ पे बसा है उसको अनुसूचित जाति में खास करके उनको पर्चा देंगे। तो खासकर आजकल आप देखेंगे कि 70 से 80% ऐसे मुसहर भूया समुदाय हैं जिनके पास घर तो है सरकारी ज़मीनों पे, लेकिन उनके पास पर्चा नहीं है। तो हम लोगों ने दूसरा मांग रखा है कि आप जिस ज़मीन पर हम बसे हैं सरकारी ज़मीनों पे, उसका हमें पर्चा दे दीजिए। तीसरा जो हम लोगों ने मांग रखा है कि जो परिवार जो अभी तक पुनर्स्थापित नहीं हो पाया है, आपका कानून ने आपने 3 डिसमिल की बात किया है, और मांझी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 डिसमिल की बात कही थी। तो हम बोले जो आपने बोला है, आपने जो कहा है, वो आपकी अपने बातों पे अमल करिए, ताकि हमारी जीवन हमारी परिवार बच सके। और हमारी परिवार ही नहीं बचेगा जहाँ पे इंसान ही नहीं बचेगा, और राज्य का कैसा परिभाषा होगा जहाँ इंसान ही नहीं बचेगा। पहला हम लोग मांग ये था। दूसरा जो हम लोग जो मांग करने वाले हैं इसमें कि आप शराबबंदी लाएँ, लेकिन ये आपने कभी समीक्षा किया क्या कि ये 12 लाख में से 7 लाख सिर्फ मुसहर समुदाय पे ही केस क्यों चल रहा है? तो आप पाइएगा कि ये समुदाय जो है रोजगार विहीन है, किसी भी तरह के इसके पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर हाथ को काम मिले, और हर हाथ का काम नहीं मिल रहा है तो आदमी अपने पेट पालने की कुछ भी कर रहा है। आप कानून लाए, लेकिन आपका कानून में कहीं भी जो समाज प्रभावित था उसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग सरकार से बोलने रहा है कि आप कानून शराबबंदी कानून लाइए, लेकिन जो परिवार प्रभावित है उसके लिए विशेष पैकेज तो लाइए। तो हम लोग दूसरा मांग ये रखे हैं। तीसरा मांग हम लोग जो रखा है कि आप जैसे देखेंगे कि जितने भी बिहार में गाँव में बसने वाले मुसहर समुदाय हैं, 80 से 90% भूमिहीन हैं, दूसरे खेतों में मजदूरी करते हैं। तो भाई ये बताइए कि हम लोग पैदा लिए हैं मजदूर, तो ये धरती किसी का कागज़ पे लिखने प्रॉपर्टी किसी का बाप का थोड़ी ना है, ये धरती सबके पेट पोषने के लिए है। तो हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि जितने भी भूमिहीन परिवार है मुसहर भूया समुदाय का, सबको 1 एकड़ खेतिहर ज़मीन दे जो कृषि योग्य हो, ताकि वो अपना पेट पाल सके, अपना परिवार चला सके। क्योंकि हर इंसान को पेट की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार इसके बारे में सब कोई जमींदार बने जा रहा है, कोई भूमिहीन मजदूर बने जा रहा है। ये जो विषमता है इसको कम करने की हम लोग बात कर रहे हैं सरकार से। बोल रहे हैं कि हर मजदूर को कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास भूमि लैस हो, उसको खेतिहर कम से कम 1 एकड़ ज़मीन तो दो, ताकि अपना परिवार पाल सके। ये हमारा तीसरा मांग है। चौथा मांग हमने जो मांगा है कि आप जैसे देखेंगे शिक्षा दर देखेंगे तो मुसहर भूया समुदाय है शिक्षा दर में हाशिए पे है। खास करके उच्च शिक्षा में देखिएगा तो आज बिहार में आप टटोल लीजिए, एक भी आपको IAS नहीं मिलेंगे, एक भी आपको BPSC नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं। आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको इंजीनियर नहीं मिलेंगे। तो हम लोग जो बोल रहे हैं सरकार को कि हमारा जो चौथा मांग है कि जितने भी, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो तकनीकी का संस्थान हो, चाहे तो वो किसी और तरह का स्किल का
संस्थानों सभी संस्थानों ने मुसहर भूइयाँ समुदाय के लिए सीट को रिजर्व रखा जाए और निःशुल्क रखा जाए। उसको किसी भी प्रकार से एडमिशन के लिए ना कोई शुल्क देना पड़े और ना उसको पढ़ने के लिए किसी तरह के कोई सुविधा से वंचित किया जाए। ये हमारी चौथी मांग है। पाँचवीं मांग हम लोग जो मांग रहे हैं कि आज देखा जाए तो दशरथ मांझी जो त्याग का प्रतीक है बिहार के संदर्भ में, बहुत बड़ा त्याग का प्रतीक है, जो 22 साल अपने पूरे जीवन को एक समाज को दे दिए ताकि उस पर लोगों की सुविधा मुहैया हो सके, दूरी और समस्याओं का सामना न कर पड़े ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने पूरे रास्ता बनाया। तो इस बलिदान को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार अपने तरफ से दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न के लिए नाम को आगे बढ़ाए। तो हम लोग ये चाहते हैं। और इसके बाद और कुछ मांगे हैं, जैसे कि आप देखेंगे उद्यमी योजना जो बना है, आज तक मुसहर समुदाय का आज तक नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ऐसा कानून लगा देती है कि इसके तक योजना पहुंचता नहीं है। आज भी हम लोग रोजगार से विहीन हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने बोला है कि इस योजना ने 50% मुसहर समुदाय के लिए आरक्षित हो। फिर हम लोगों ने अगला मांग रखा है कि जब जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि ठेकेदारी में अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आज तक आप बिहार में सर्वे करेंगे तो मुसहर समुदाय का बाई चांस है जो ठेकेदारी के क्षेत्र में है। तो हम लोग बोलते हैं कि इस समुदाय के लिए 10% ठेकेदारी में आरक्षण लागू हो। तो ये हमारे मोटी मांग है। अब पूरे हमारे समुदाय के लोग हम लोग चढ़ बढ़ कर इसमें मांग लेंगे। और ये चुनावी साल है, अगर चुनावी साल में जो सरकार हमारी इन मांगों को मानेगी, हम उनके पूरे समर्थन में रहेंगे। जो सरकार हमारे खिलाफ जाएगी उनको हम पूरे तरीके से विरोध करेंगे। ये हमारी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार मांझी हुआ, युवा मुसहर संघ अध्यक्ष।